वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का वर्चुअल इजलास कुछ देर बाद होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दी जाएगी। काबीना इजलास में नाकिस अशिया की पैदावार और जाली मसनूआत की रोकथाम से मुतल्लिक इकदाम का फैसला भी होगा। वज़ीर ख़जाना काबीना को IMF प्रोग्राम में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर दाखिला हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात और सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ वारदातों और डिवीजन्स को अहम अहदाफ भी सौंपेंगे। वजारतों और डिवीजन्स के लिए मुख्तसर वस्ती और तवील मुद्दती अहदाफ मुकर्रर। मुख्तसर मुद्दत के अहदाफ 100 दिन, दरमियानी मुद्दत के 6 माह और तवील मुद्दती 5 साल पर मबनी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत नवमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अमरीकी सदर ने कहा कि चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकतदारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में नहायत अहम है। अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेंगे। पायदार ज़राई तरक्की, आबी इंतज़ाम और सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेंगे। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मौशी तरक्की और सब के लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फ़रोग देते रहेंगे। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। दोनों अक़वाम के दरमियान इस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे, करीबी रिश्ते मज़ीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर का ये पहला ख़त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी सफ़ीर एल्बर्ट होरेफ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दोबारा इंतखाब पर रूसी सदर के तहनीती पैगाम पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का मॉस्को खुदकुश हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान रूस के साथ खड़ा है। पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहता है। तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का रूस की मेज़बानी में बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास जल्द बुलाने पर जोर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस हादसात, 7 अफराद जाँ बहक। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मगरबी हवाओं से बलूचिस्तान में भी तूफानी बारिशें। पेशावर और खैबर में बारिश के साथ साथ जालाबारी। पाक अफगान चारा सैलाबी रेले से बंद हो गई। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में दूसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। शाहराए नीलम बर्फबारी के बायस 15 रोज से बंद, शहरियों को शदीद मुश्किलात। आइंदा माली साल तवानाई के शोबे की सब्सिडी में 375 अरब कटौती का तखमीना। तवानाई के शोबे के लिए 600 अरब रुपए से जायद सब्सिडी का इम्कान। वजारत खजाना के मुताबिक नए कर्ज के लिए IMF शर्त पर तवानाई शोबे के लिए सब्सिडी को कम किया जा रहा है। आइंदा माली साल बजट में IPPs को अदायगियों के लिए सब्सिडी फ्राहम की जाएगी। बलोचिस्तान में एग्री ट्यूबवेल्स के लिए सब्सिडी। फाटा के इलाकों में बिजली की सब्सिडी के लिए रकम मुख्तस होगी। के इलेक्ट्रिक के इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज की मद में भी विफाक की जानिब से सब्सिडी मिलने का इम्कान। मार्च 2024 के टैक्स हदफ में 44 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 29 मार्च तक 835 अरब रुपए टैक्स जमा किया। IMF ने 879 अरब रुपए टैक्स जमा करने का टारगेट दिया था। FBR का मौजूदा माली साल जुलाई से मार्च का टैक्स हदफ 6,707 अरब रुपए है, लेकिन अब तक 6,666 अरब रुपए जमा हुए हैं। FBR ने टैक्स जमा करने के लिए आज और कल बैंक खुले रखने की हिदायत कर दी। FBR के महसूलात अदलिया की तवज्जो के मुस्तहिक हैं। सुप्रीम कोर्ट 102 अरब, हाई कोर्ट 742 अरब और ट्रिब्यूनल्स में 1,700 अरब की रुकूम अदालती कार्रवाई में सालों से फैसलों की मुंतज़िर हैं। कोशिश में हूँ कि पता चले ये सिलसिला कब से है। कई साल पहले मैंने PAC में ये मसला उठाया था, मगर FBR ने ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई थी। ये 2,544 अरब हमारे बहुत से दुख दूर कर सकते हैं। सेहत, तालीम और दिफा के अखराजात पूरे हो सकते हैं। कर्ज और IMF से निजात मिल सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट। IMF मुआहदे के बाद रुपया मुस्तहकम हुआ। मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है। समरात जल्द नजर आएंगे।
मौशी मसाइल बानी पीटीआई के 4 साला दौर में आए। वजीर आजम ने तमाम वजारतों को अहदाफ का कहा। आज पूछा जाएगा कि अहदाफ पूरे किए या नहीं। वजीर इत्तलात अताउल अतारड़ की मीडिया टॉक। हम खतरात से बाहर निकल आए हैं। अगर ये सिलसिला 2-3 महीने और चल गया तो शरह सूद भी कम हो जाएगी और शरह तरक्की भी बेहतर हो जाएगी। स्टेट बैंक डॉलर खरीद रहा है और इंपोर्ट पर कोई कदगन नजर नहीं आ रही। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू। कहा, डॉलर मार्केट मुस्तहकम हो गई और महंगाई नीचे आ रही है। अगर NFC पर नजर सानी और इस्लाहात नहीं करते तो हम यहीं खड़े रहेंगे। इस्लाहात से मुतल्लिक अब भी IMF हम पर बहुत एतमाद नहीं करेगा। पांच कैटेगरीज के ताजिर टैक्स नेट में शामिल होंगे। पहली कैटेगरी में होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स शामिल। दूसरी में फर्नीचर और तजीनो आराइश के शोरूम्स। तीसरी कैटेगरी में ज्वेलर्स और कॉस्मेटिक स्टोर शामिल होंगे। करियाना, मेडिकल, हार्डवेयर, गोश्त, सब्जी, फ्रूट शॉप्स को शामिल किया जाएगा। इब्तदाई मरहले में रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर और पेशावर में होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी स्कीम नाफिज होगी। रमजान के दूसरे अशरे में भी महंगाई कंट्रोल में ना आ सकी। फल सब्जियां गरीब की दस्तरस से बाहर। नाजायज मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्ट को पसे पुश्त डाल दिया। प्याज 270, लहसुन 750, अदरक 680, आलू 80 रुपए फरोख्त। हर शहर में अपनी मर्जी का रेट, कोई पूछने वाला नहीं। पेड़ की आग कैसे बुझाएं, कहाँ जाएं, 2 वक्त की रोटी को तरसते चेहरों पर कर बयां। गरीब आदमी 500 रुपया कमा के खड़दा है, घर जाता है, घर किल किल पई होंदी है, घर 900 रुपया खर्च होता है। फल है तो वो कुव्वत खरीद से बाहर है। मटन शटन और चिकन वगैरह जो है वो गरीब ने क्या खाना है जब सब्जियां ही उसके जो है तो से बाहर है। महंगाई बढ़ती जा रही तकरीबन, ना इसमें कंट्रोल है ना कोई बात बन रही है। महंगाई है, हर सब्जी 200-250 रुपये किलो है तो बड़ी मुश्किल ना गुजारा आजकल हो रहा है। कौमी टीम की कप्तानी का मामला लटक गया। क्रिकेट बोर्ड की बाबर आजम को वनडे और T20 में कप्तानी की पेशकश। तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दें बाबर आजम। साबिक कप्तान ने बोर्ड की पेशकश पर ताहाल हाँ की और ना। मुझे क्यों हटाया, शाहीन शाह अफरीदी का बोर्ड से सवाल। टेस्ट में शान मसूद की कप्तानी भी खतरे में पड़ गई। बैक पाकिस्तान। बाबर आजम ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोचेस की तलाश। बोर्ड ने कोचेस के लिए इश्तिहार दे दिया। PCB ने व्हाइट बॉल हेड कोच और रेड बॉल हेड कोच के लिए दरखास्तें तलब की हैं। PCB ने वेबसाइट पर कोचेस के लिए इश्तिहार दिया। काकूल मिलिट्री एकेडमी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फिटनेस कैंप। खिलाड़ियों ने फौजी ट्रेनर की निगरानी में मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस किए। खिलाड़ियों ने जिम सेशन में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तानी टीम का फिटनेस कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। हर शहर और गांव को साफ देखना हुकूमत का आज़म है। पहली मर्तबा देहात की सफाई का पायदार और मौसर निज़ाम वज़ा किया जा रहा है। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट का जामे निज़ाम ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ज़ीरो वेस्ट डे पर पैगाम। कहा, अवाम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करके माहौल दोस्त मुतबादिल को अपनाएं। ऐसी सनती मईशत की ज़रूरत है जहाँ वसाइल का मौसर इस्तेमाल हो और वेस्ट कम से कम पैदा हो। वज़ीर आला मरियम नवाज नाकाम हो चुकी। उनके पास फोटो सेशन के सिवा कुछ नहीं। रमजान पैकेज के आटे की क्वालिटी ऐसी है कि कोई 20 रुपए किलो भी ना खरीदे। हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ को दबाने के अलावा कोई काम नहीं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर ने पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में पतंगबाजी के वाकयात हो रहे हैं और ये अवार्ड्स देने में लगे हुए हैं। हुकूमत के पास बानी PTI को रिहा करने के अलावा कोई चारा नहीं। पंजाब असेंबली का इजलास शुरू। आज ज़िमनी बजट की मंजूरी दी जाएगी।
सेनेट इंतखाबात के लिए मुराद सईद के कागजात मंजूर। एपीलेट ट्राइब्यूनल ने तमाम 8 एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। तहरीरी फैसला जारी। मफरूर को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक हासिल है। मफरूर होने की बुनियाद पर कागजात मुस्तरद नहीं हो सकते। फैसले का मतन। पीटीआई कोर कमेटी का सेनेट टिकटों में मुशावरत ना करने का इल्जाम। सेनेट के लिए टिकटों की तकसीम गलत की गई। बताया जाए किसने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट टिकट फाइनल किए। पीटीआई कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में अरकान कोर कमेटी को बताया गया कि अफजल ढांडला को टिकट मकामी क़यादत और बानी पीटीआई के कहने पर जारी किया, जबकि पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं के एहतजाज के बाद टिकट वापस ले लिया गया। कोर्ट कमेटी अरकान का वकला की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें फिक्स न होने पर लतीफ़ खोसा से वजाहत मांगी गई। बेनज़ीर भुट्टो का अक्स। आसिफा भुट्टो जरदारी नवाब शाह से बिला मुकाबला कामयाब। निशिस्त आसिफ अली जरदारी ने सदर मुंतखब होने के बाद खाली की थी। NA 207 के ज़िमनी इलेक्शन में आसिफा भुट्टो समेत 11 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए थे। 7 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। 3 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। जरदारी खानदान के 6 अफराद इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंच गए। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अवाम की खिदमत करूंगी, आसिफा भुट्टो। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वज़ीर आला पंजाब, सूबाई हुकूमत और नवाज शरीफ को फरीक बनाया गया। पब्लिक फंड ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। दरख्वास्त गुजार। पंजाब हुकूमत को नवाज शरीफ की तस्वीर वाले किसान कार्ड जारी करने से रोकने की इस्तदा।